परम पूज्य बाबूजी बाबा की देवर्षि नारद जी महाराज की जी सुना देते। श्री महादेव जी ने क्या सुनाया? अच्छा, सेठ जी की पुस्तक है ये, पढ़िएगा आप सब लोग। बड़ी सुंदर सुंदर पुस्तकें हैं। प्रत्यक्ष भगवत दर्शन के उपाय, बहुत लाभ मिलेगा इस पुस्तक को पढ़ के। सेठ जी ने एक बात ये पेज खोलते ही कहा, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। कहते हैं जितने भी पदार्थ हम संसार में देख रहे हैं, यदि उन्हें पदार्थ की बजाय भगवान के रूप में देखने लगे तो ये संसार हमको भगवान के रूप में ही दिख सकता है। तथा चेष्टा मात्र को भगवान की लीला समझ लेने पर सब चेष्टा भगवान की लीला के रूप में दिख सकती है। फिर ऐसा प्रतीत होने लगता है मानो जो कुछ चेष्टा हो रही है वह साक्षात भगवान की लीला हो रही है और वह लीला स्वयं भगवान नाना रूप धारण करके कर रहे हैं। ऐसा समझ लेने पर हमें हर समय प्रसन्नता का अनुभव हो सकता है, क्योंकि जितने भी मनुष्य हैं सब भगवान के परिकर हैं, यानी भगवान के साथ आए हैं। भगवान ही इनमें छिपकर क्रीड़ा कर रहे हैं, हम भी इनमें शामिल हैं। हम सब मिलकर ही भगवान के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, भगवान की लीला हो रही है, ऐसी धारणा हम करेंगे। पूज्य स्वामी जी महाराज की वाणी थी, वासुदेव सर्वम, जो कुछ दिख रहा है वो सब भगवान का स्वरूप है, सब भगवान ही है, ऐसे स्वामी जी की वाणी थी। तो ऐसा देखने से सेठ जी कहते हैं कि हम लोगों को वास्तव में दर्शन होने लगेंगे। बहुत साल पहले पूज्य साधु माँ यहाँ आई थी, तो उन्होंने कहा कि देखो, फिर हम ऐसे बोलेंगे ये पत्थर भगवान है, ये सब भगवान है, ये सब भगवान है, चद्दर भगवान है, गलीचा भगवान है, सब ठीक। असल में ये बात क्यों कही गई? ये बात इसलिए कही गई कि हमारी दृष्टि भगवान पे रहे। अगर चद्दर भगवान है तो हमारी दृष्टि, हम यूँ कहेंगे चद्दर भगवान है, गलीचा भगवान है, तो हम गलीचे पे चल रहे हैं। अगर चपाती भगवान है तो चपाती मतलब भगवान को खा रहे हैं। ये सब चीज जो कह रहे हैं, उन लोगों को फिर चपाती पे जोर नहीं रखना चाहिए। चपाती पे जोर मत रखो, फिर जोर किस पे रखो? भगवान है, ताकि अंत फिर अंत समय में बुद्धि किसकी हो? अंत समय में हमारी दृष्टि, घड़ी देखें तो ठाकुर जी पहले दिखें, या तो जहां दृष्टि जाती हो वहां भगवान को लाके बिठा दो। अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आप ऐसा करो, जो कुछ दिख रहा है उसे भगवान ही मान लो। सेठ जी कहते बड़ा लाभ मिलेगा। फिर जो कुछ चल रहा है फिर वो भगवान की लीला चल रही है। अब जो लीला चल रही है तो फिर बड़ी खुशी होगी, बड़ी प्रसन्नता रहेगी, दुख नहीं होगा, एक दिन उसका अनुभव होने लगेगा। जिस दिन से दृढ़ता से मान लिया, जैसे हम कोई गाड़ी से जा रहे हैं, उसके पास पास में नहर चल रही है, तो हम बोल रहे नहर है, लेकिन जैसे ही हमने बताया ही तो गंगा जी है, तो बोलेंगे ओहो, तत्काल हमारी बुद्धि श्रद्धा से भर गई। हमें जताना भर है, हमें जानना भर है, ऐसे संतों का मत है। हम भगवान को भूले ना, यही तो सारे शास्त्र कहते हैं। भगवान अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण की स्मृति हो, भगवान की स्मृति हो। तो इसलिए चद्दर भगवान है। अंत काल में चद्दर देखते हुए मरे तो चद्दर की बुद्धि नहीं होगी, कौवा देखते हुए मरे तो कौवे में बुद्धि नहीं होगी, आदत बना ली होगी। अच्छा, आदत शब्दों में ना हो, जैसे हम कभी कभार कह देते ना नारायण, ये नारायण, फलाना नारायण, ये नारायण, नारायण, तो वो नारायण मानते हैं क्या? अगर वही नारायण कल को और हमारे साथ लीला कर दे तो हम लीला मानेंगे? बुरा मान जाएंगे। वास्तव में सब जगह आराध्य है, तो हमारे आराध्य हैं।
ऐसा साधक तो भगवान शंकर कहते हैं उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखई जगत के ही सन करहूं विरोध। वो तो निज प्रभु मैं देखे जगत के ही सन करहूं विरोध, उनको तो विरोध होता ही नहीं। अगर ऐसे है? क्या जिधर देखूं उधर दिखती झलक घनश्याम प्यारे की, जो कुछ है रोशनी जग में उसी दिलबर हमारे की। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। तो फिर क्या करेंगे? जब सिया राम में देखोगे, अपने आराध्य के रूप में देखोगे, तो ये शब्दों में कहने की लीला नहीं है। इतने ऊंचे सिद्धांत को केवल वाग विलास का विषय न बनाए। फिर जब हमने इसे धारण ही किया है तो उसे सीरियसली धारण करें। खाली शब्दों में अगर हम बोलने लगे तो हमें भगवान का नाम बोलने का और नामाभास का, क्योंकि नाम भी हम हृदय से भगवान का नाम नहीं बोल रहे, नामाभास होगा वो कि नारायण ये कर लो, नारायण नारायण यहाँ रख लो, नारायण ये कर लो, नारायण हो गई नारायण, नारायण नारायण ऐसे नारायण वैसे नारायण तैसे नारायण, खूब नारायण के साथ में बहसबाजी विवाद फलाना ढिमकाना सब कुछ नारायण नारायण नारायण। और कल को नारायण ने कुछ कह दिया तो तुम्हें हम बताएं नारायण, तुम्हारे ऐसी नारायण है, तो फिर ऐसा हो जाता है। तो क्या हुआ? वो शब्दों तक सीमित रहा, वो हमारे में भीतर में नहीं उतरा। लेकिन इसी मजाक में कोई आदमी सीरियस हो जाए तो, कोई बहुत ही सीरियस हो जाए तो, इस दुनिया के सबसे ऊंचे सिद्धांत को कोई सीरियसली समझ ले तो, 4 प्रकार के दर्शन मलुकपीठ वाले महाराज जी बताते हैं। तो स्वप्न दर्शन बताते हैं, ध्यान दर्शन बताते हैं, उससे बड़ा, और फिर उसके बाद में प्रत्यक्ष दर्शन बताते हैं, और सबसे बड़ा दर्शन अगर कोई बताते हैं तो सब जगह भगवान को देखना। बेटे कैसे दिखेंगे? महापुरुषों के इस सिद्धांत को अगर हमने शब्दों से ही पकड़ा तो फिर इसे सीरियसली ही क्यों नहीं पकड़ लेते हैं? सब जगह फिर परस्पर विरोधियों में, सब कोई बात में, सब चीज के अंदर में स्वाभाविक रूप से मर्यादा नहीं छूटती। ऐसा नहीं है कि सभी नारायण है, बच्चा भी नारायण है, बड़ा भी नारायण है, सन्यासी भी नारायण है, गुरु भी नारायण है, सब नारायण है, माना नारायण है। लेकिन फिर उनका आदर, लेकिन व्यवहार के हिसाब से उनके आदर में कोई गाय और कुत्ते के अंदर में भी नारायण का भाव करना है। और क्यों? वो नामदेव ने पकाई, कोटि कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लेके चल दिए, बोले सुखी तो न खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, तूने सूरत बनाई है श्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ाती इंसान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, निगाह मीरा की निराली, पी गई जहर की प्याली, ऐसा गिरधर बसाया हर सांस में, जब वो आया काला नाग बोली धन्य मेरे भाग, प्रभु आए हैं सर्प के निवास में, धन्यवादी हूँ मैं इस एहसान की, जर्रे जर्रे में जाती भगवान की। तो बहुत अच्छी बात है, चेष्टा मात्र भगवान की लीला दिखे, और अगर ऐसा हो जाए तो फिर कमाल हो जाए। नहीं तो फिर हम एक वृत्ति रखें, भगवान मेरे आराध्य हैं, उनके भक्तजन, उनके निजजन वो भी मेरे आराध्य हैं, और फिर भी हमसे अपराध नहीं होगा। और अगर भगवान ही मान रहे हैं सब जगह, तब तो फिर हमसे अपराध कहाँ होगा? फिर तो कोई बात ही नहीं है। एक संत ने बताया था अपने शिष्य को कि सब जगह नारायण है, तो फिर क्या हुआ? हाथी दौड़ता हुआ है, आप जानते ही हैं सारी कथा।
हाथी आ रहा था, पागल हाथी आ रहा था, महावत बैठा था कि हाथी पगला गया है भैया, आगे रास्ते से हट जाओ। शिष्य ने सुना तो अरे सब जगह नारायण, तो हाथी में भी नारायण है। और तत्काल क्या हुआ, सामने खड़े रहे और सूंड में लपेट के हाथी ने बहुत दूर फेंका, 1-2 हड्डियां फ्रैक्चर हो गई। गुरुदेव के पास गए, गुरुजी आपका सिद्धांत झूठा है, आपने कहा सब जगह नारायण, तो नारायण ने मेरे को नुकसान क्यों पहुंचाया, नारायण ने मेरे साथ ये कांड क्यों किया। तो उन्होंने गुरुजी ने कहा नारायण ने तो तुम पे कृपा की थी, नारायण नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कैसे, तो उन्होंने बोला तुमने मुझे बात बताई तो तुमने शोर सुना। हाँ शोर सुना, कौन शोर मचा रहा था, उनका महावत शोर मचा रहा था। क्या शोर मचा रहा था कि हाथी पागल हो गया है, रास्ते से हट जाओ। तो उन्होंने कहा तुमने नारायण की बात नहीं मानी, जो महावत भी तो नारायण था, हाथी नारायण तो था। तो ये तो कहने की बात हमने सुनी है, क्यों नारायण, समझ रहे हो। हाँ हाँ, तो अगर हमारे नामदेव जी जैसी स्थिति नहीं है, सब जगह ऐसे देखने की स्थिति नहीं है, ऐसी स्थिति भी नहीं है, तो फिर भी अगर महापुरुषों के इन सिद्धांतों का, इनका प्रयोग हम कर रहे हैं तो हमें गंभीर होना चाहिए। वास्तविकता यह है कि हमें बहुत गंभीर होना चाहिए, है? एक सज्जन मेरी जानकारी में बहुत, मेरा उनसे अंतरंग और गूढ़ प्रेम है। हाँ, और इतना प्रेम है कि उनके नब्ज मैंने टटोल लिया है। तो वो इस नारायण सिद्धांत के ऊपर चलते हैं, लेकिन आपको बता दूं दूसरे कैसे हाइपर हो, कैसे चिढ़े, इस बात का उनका निरंतर प्रयास रहता है। इसी सिद्धांत का प्रयोग वो नारायण नारायण करके वो सब काम कर जाते हैं। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में एक गलत इंप्रेशन बैठा है। उसके पीछे का कारण ये है कि उन्हें इस बात की गंभीरता नहीं पता कि वस्तुतः मजाक मजाक में कभी जीवन में बहुत बड़ी घटनाएं हो जाती है। कोई ही मजाक आपको भगवत अपराध, भागवत अपराध करवा सकता है। कभी कभार मन में ये बैठ जाता है कि गुरुजी नारद जी महाराज नारायण नारायण करते हैं, तो देखो कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, तो हम भी कर डालें लीला। ये जो भाव है ये गुरु चरणों में भी अपराध करा देते हैं। नारद जी की लीला अलौकिक चिन्मय लीलाएं हैं जिससे जीव मात्र का कल्याण होता है। हम लोग ये तो तय नहीं कर पाते कि कौन सी चीज ठीक है, कौन सी चीज गलत है। गलत के पक्ष में हम खड़े हो जाते हैं और हम ये मानते हैं कि हमारी बुद्धि को, देखो बहुत अच्छा तीक्ष्ण बुद्धि होना भगवान की कृपा है, भगवान देते हैं, माँ सरस्वती की कृपा है, हमें मिल गई वो बुद्धि। लेकिन तब भी अगर हमें लगता है कि हम विज्ञ हैं और हमसे जो भक्ति में या किसी प्रकार से हमसे अनुभवी हैं या हमसे बड़े हैं, तो हम विज्ञ हैं और दूसरे अज्ञ हैं, ऐसी बात, मैं ज्यादा जानता हूं वो कम जानते हैं, यही बात विवाद को जन्म देती है। और विवाद कभी भी नहीं, when we win an argument we lose a person। जब हम कोई विवाद और जीत जाते हैं तो हम एक व्यक्ति को खो देते हैं। इसलिए आर्ग्यूमेंट, तर्क वगैरह से बचना चाहिए। देवर्षि नारद जी महाराज की बात माननी चाहिए। तो मैं उनकी बात को मैंने इसलिए बीच में रखा कि सौभाग्यवश हमें उनके दर्शन यहाँ से हो पा रहे हैं। मैं नजरें नहीं मिला रहा हूँ उनसे, पर वो खूब बच के मुझसे नजरें मिला रहे हैं और मैं उन्हें देखता हूँ। तो इसलिए क्योंकि अभी वो साधन की शुरुआती अवस्था में है और मैं आशा करता हूँ कि वो इस बात की गंभीरता को समझेंगे। ये बात कतई ठीक नहीं है। इससे हमारे बड़े जो भक्त हैं उनके चरणों में भी अपराध हो सकता है। वाद करने की आदत, प्रतिवाद करने की आदत, दूसरे को नीचा दिखाने की आदत आपको कभी इस सिद्धांत को पक्का नहीं होने देगी। अगर आपने कभी शब्दों में भी इस सिद्धांत को लिया है, अगर आपने स्वप्न में भी संतों का आदर किया है, तो संतों की वाणी है, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर चतुर बपुए, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न हरे। उस भक्त को हो सकता है आपसे कम नॉलेज हो, आपसे हम सब लोगों को कम नॉलेज हो, लेकिन आप इतना तो मान सकते हैं कि आपसे भक्ति में आयु में कई प्रकार से वो श्रेष्ठ होंगे और उनकी श्रेष्ठता भगवान को, इस तरह की का अनुशासनहीनता भगवान को भी प्रिय नहीं है। इसलिए हम लोगों को क्या चाहिए, मैंने
मैं विषयांतर हो गया, मेरा विषय बदल गया, लेकिन मैं ये बात, एक मोरल बात, एक नैतिक बात आप लोगों को भी नहीं करते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, भक्तों के चरणों के प्रति किया गया अपराध, जे अपराध भगत कर करही राम रोष पावत सुन, तो फिर हमें नरक नारायण की प्राप्ति होगी। अगर हमें सब नारायण नारायण दिखते, डंडे नारायण बजेंगे, लठ नारायण तैयार बैठे हैं, ये भागवत अपराध कम से कम इन सिद्धांतों को लेके कभी भी ना करें, कभी भी ना करें। और अभी भी मैं जानता हूं कि अगर कोई समझदार भक्त है तो उससे अपेक्षा करता हूं कि वो तत्काल समझ जाएगा, पर अगर इसके बाद में भी हमारे तर्क अगर हमने तैयार रखा है तो इतने ऊंची बात जो मैं हृदय से बता रहा हूँ वो भी समझ नहीं आएगी बेटा, और जीवन भर अपराध बनते रहेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बात बहुत समझदारी की बात है, इसलिए मैंने आज, क्योंकि मेरे ध्यान में आया ये विषय मैं कह दूं, और अगर कभी कदाचित किसी भक्त के प्रति अपराध हो गया हो तो सबसे बड़ी समझदारी ये है कि हम अपनी गलती को रियलाइज करें और क्षमा प्रार्थना करें कि हमसे गलती हुई है। मैंने देखा कल महादेव जी अपने बेटे से सॉरी बुलवा रहे थे, वो सॉरी नहीं बोल रहा था। फिर ऋषिकेश, उसे क्षमा मांगनी नहीं आती अभी, वो बहुत छोटा है। मनन प्रभु को सॉरी बुलवाने के लिए बोल दो, देखो नहीं बोलेंगे। ऐसे बोलोगे ना सॉरी बोलो तो सॉरी नहीं बोलेंगे। बच्चों के अंदर की बात है, लेकिन जैसे ही हमारी प्रज्ञा बढ़ने लगे, हम बालक नहीं हैं, हम हर विषय की गंभीरता को भगवान ने समझने के लिए हमें विवेक और बुद्धि दे दी है, तो हमें कोई भी अपराध बने उससे पूर्व में क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। नहीं तो अगर हो गया है तो भी वो क्षमा मजाक के लिए नहीं, सीरियसली अपने हृदय से उस बात को रियलाइज करके हमें क्षमा मांग लीजिए कि हमारी गलती है, हम इस बात को मानते हैं, ताकि हमारे परस्पर प्रेम के संबंध बने रहे। ये सिद्धांत वस्तुतः फिर भी बहुत ऊंचा सिद्धांत है, आप लोग अपने जीवन में सब इसका लाभ ले सकते हैं। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय स्वामी राम सुखदास जी महाराज इस सिद्धांत के, मैं तो कह दूं, उन्होंने इस युग में उसका भरसक प्रचार किया, बहुत प्रचार किया। सच में जीव मात्र का कल्याण उन्होंने कहा चुटकियों में हो सकता है, चुटकियों में भगवान मिल सकते हैं, चुटकियों में भगवान की प्राप्ति हो सकती है। एक बार दृढ़ता से ये बात मान ले कि जो कुछ दिख रहा है वो सब भगवान का ही स्वरूप है, जो लीला चल रही है वो भगवान की ही लीला चल रही है। अगर इस बात को दृढ़ता से मान ले तो बहुत बड़ी बात। पर अपराध से बचे, हर भक्ति में हर भक्त को आपस में चाहिए कि अपराध से बचे। अपराध रहित भक्ति ही भगवान की प्राप्ति कराती है बेटा। अपराध बहुत खराब होते हैं, बहुत खराब होते हैं। जय जय श्री